नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की उपस्थिति है कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नोटोकॉर्ड जो है वो लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्टली यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट सेपरेट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नर्वस टिश्यू से सेपरेट करता है। कौन करता है सेपरेट? नोटोकॉर्ड। इट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एन एनिमल। यह एनिमल के बैक में रन करता है। इन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अधिकांश कॉर्डेट में जो है नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो सिर्फ उनके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मौजूद रहते हैं एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट स्टेज। और एडल्ट स्टेज में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉर्ड देखा जाता है, और जैसे ही वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है कि वो आपको वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। The chordates in which notochord in embryonic stage is replaced by vertebral column in the adult stage are grouped together in phylum Vertebrata। वर्टिब्रेटा में यह देखा गया है कि जितने भी कॉर्ड वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और जब वो एडल्ट स्टेज में आते हैं तो उनके नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन फ्यू कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली अप टू टेल। और कुछ कॉर्डेट्स हैं जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं केवल टेल में। इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इवन इन द एडल्ट स्टेज। और वो वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट स्टेज में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। दे आर ग्रुप टुगेदर इन फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। और वैसे एनिमल्स को जिनका कि नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है और वो उनके जो नोटोकॉर्ड है जो एडल्ट स्टेज में भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोगों ने रखा है फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा में वैसे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को रखा गया है। द प्रोटोकॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड एज द 9th फाइलम along with द नॉन कॉर्डेट्स। और प्रोटोकॉर्डेट्स जो है वह आपका 9th फाइलम है आपके नॉन कॉर्डेट्स का। आर स्टडीड अंडर इनवर्टिब्रेट्स। सिंस vertebral column is an obvious and significant distinguished feature, the entire animal kingdom is divided into two broad categories as invertebrates and vertebrates for the sake of convenience of the study। और यह vertebral column ही है जो कि हमारे को इंटायर जो कॉर्डेट्स हैं कि कुछ कौन इनवर्टिब्रेट्स है और कौन वर्टिब्रेट्स है, उसके आधार पर आपको बहुत सारे एनिमल्स को टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम टू ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। एक हुए इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और कौन कौन से फाइलम इनवर्टिब्रेट्स हैं वो तो बताए ही हैं हम, और दूसरे हैं वर्टिब्रेट्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम को सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके आते हैं एसिमेट्रिक फाइलम पॉरीफेरा, और दूसरा होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखा जाए तो पूरे एनिमल किंगडम को दो भाग में बांट दिया गया, एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही आता है फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा। और फिर उसके बाद देखिए जितने भी टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गए एक फाइलम पॉरीफेरा, और दूसरा हो गया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री टू टाइप्स डिवाइड किया गया। एक हुआ गया रेडिएटा और दूसरा हुआ बाइलेटरिया। रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री रेडियल है, इसमें आता है फाइलम सिनेट्रिया। फाइलम सिनेट्रिया जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है,
बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी एनिमल्स बाइलेट्रिया में आते हैं। तो इन्हें प्रेजेंस ऑफ सोइलम और बॉडी कैविटी, सोइलम और बॉडी कैविटी के आधार पर तीन भाग में बांटा गया, एसोलोमेट्स, सीडोसोलोमेट्स और सोलोमेट्स। एसोलोमेट्स में आ रहे हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ, फाइलम निमैथीहेल्मिन्थ सीडोसोलोमेट्स में, और सोलोमेट्स में आते हैं निमैथीहेल्मिन्थिस। अब देखिए सोलोमेट्स जो है इसे आपको फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोइलम टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। सोइलम फॉर्म्ड फ्रॉम मेजोडॉर्म, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मोलस्का, और सोइलम फॉर्म्ड फ्रॉम इंडोडर्म। इंडोडर्म से कौन फॉर्म किए? तो इसके प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के आधार पर दो भाग में बांटा गया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और नोटोकॉर्ड एब्सेंट। फाइलम इकाइनोडर्माटा, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जब है तो उसमें देखा गया वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेज, और उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया, नोटोकॉर्ड नॉट कन्वर्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, और नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम फाइलम वर्टिब्रेटा। हेलो, बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन, द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शंस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। बॉडी का जो डिवीजन होता है अलग अलग पोर्शंस में, डिस्टिंक्ट पोर्शंस में, उसे ही कहते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। ड्यूरिंग सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के दौरान हम लोग बॉडी को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड, और दूसरा होता है, सेकंड होता है थोरैक्स, और थर्ड होता है एब्डोमेन। ये तीन भाग में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? और कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ फाइला हैं जिसमें कि बॉडी को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वैसे डिवीजन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं फाइला के जिसमें कि हेड और थोरैक्स भी हैं, वो अच्छी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं हो पाते हैं, उसे डिवीजन नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो वैसे को हम लोग कहते हैं सिफेलोथोरक्स। सिफेलोथोरैक्स। In the organisms belonging to lower phyla, there is no such kind of division. लोअर फाइला में आपको इस तरह का कोई डिवीजन नहीं देखा गया है जहां की हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड किया गया है। बट इन सम इनवर्टिब्रेट्स फाइला, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट फाइला हैं जहां इंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। जहां पूरे बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, वैसे डिवीजन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल फाइलम एनिलिडा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के एग्जांपल है कौन? फाइलम एनिलिडा, दैट इज अर्थवॉर्म। इन द अदर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू हायर फाइला, the body of an animal can be divided into 2 or 3 distinct regions called head, thorax and abdomen। और हायर फाइला में जब देखेंगे तो वहां देखते हैं कि बॉडी को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बट समटाइम्स हेड एंड थोरैक्स मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। और कुछ तो फाइला हैं जहां की हेड और थोरैक्स भी सही ढंग से डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, एंड हेंस द रीजन इज कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स। और वैसे रीजन जहां की आपको हेड एंड थोरैक्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वैसे को रीजन को क्या कहते हैं? सिफेलोथोरैक्स। फॉर एग्जांपल फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसके एग्जांपल है कौन? आर्थ्रोपोडा, दैट इज कॉकरोच। एंड ऑल द वर्टिब्रेट पोजेस दिस डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ द बॉडी। और बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो आपको हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं। Appendages, the structure which project from the body of an animal used for locomotion and feeding are called appendages। बॉडी का वह स्ट्रक्चर जो कि यूज्ड हो रहा है लोकोमोशन के लिए और फीडिंग के लिए, उसे ही कहते हैं हम लोग अपेंडेज।
अपेंडेजेज। क्लियर? बॉडी का, एनिमल की बॉडी का वह स्ट्रक्चर जो कि यूज्ड हो रहा है लोकोमोशन में और फीडिंग में, उसे क्या कहते हैं? अपेंडेजेज। द ऑर्गेनिम्स ऑफ लोअर फाइला जनरली इनवर्टिब्रेट पोजेसेज प्राइमरी फॉर्म ऑफ अपेंडेजेज। फॉर एग्जाम्पल सिनिड्रियंस हैव टेंटेकल्स। सिनिड्रियंस के पास अपेंडेजेज क्या है? टेंटेकल्स। and the vertebrates generally possesses paired appendages mostly meant for locomotion. For example wings in birds, birds में क्या होते हैं? wings होते हैं। and limbs in mammals, और mammals में होते हैं appendages limbs। body temperature, in some animals the body temperature keeps changing with the external environment or surrounding. Such animals are said to be poikilothermic or cold blooded animals। वैसे एनिमल्स जिसका कि बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, वैसे एनिमल्स को हम लोग रखते हैं पोइकिलोथर्मिक, या कहते हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Generally, all the invertebrates and the animals belonging to the lower class in the vertebrates show this tendency। जितने भी invertebrates हैं या lower class of all vertebrates show this type of tendency, यानी कि all invertebrates are cold-blooded animals। In some animals, the body temperature remains constant irrespective of external environment। और कुछ एनिमल्स है जिनका कि बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चाहे कि इन्वायरमेंट, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर हो। सच एनिमल्स आर सेड टू बी होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वैसे एनिमल्स को कहा जाता है होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दिस इज एन एडवांस्ड फीचर एग्जिबिटेड बाय हायर क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और यह देखा गया है किसमें? हायर क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट्स में, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स में यह देखा गया है कि ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड, एंड ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर फाइला आर पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्केलेटल सिस्टम, the primitive animals belonging to lower phyla are soft bodied animals। primitive animals जो होते हैं lower phyla के, वो soft bodied animals होते हैं। they don't possess any hard covering for support। वो support के लिए कोई hard covering possess नहीं करते हैं। the animals belonging to higher phyla possess hard structures as covering for support and protection। these structures form the skeleton। और animals जो होते हैं हायर फाइला में, वो पोजेस करते हैं हार्ड स्ट्रक्चर्स एंड कवरिंग फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो कहते हैं क्या? स्केलेटन। द स्केलेटन इज ऑफ टू टाइप्स। स्केलेटन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड इज एंडोस्केलेटन। द स्केलेटन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। वह स्केलेटन जो बॉडी के सरफेस पर उपस्थित होता है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। It is composed of different types of non-living materials। वो different types of non-living materials का बना होता है exoskeleton। And endoskeleton, the skeleton present within the body of an animal is called endoskeleton। और वह skeleton जो बॉडी के अंदर में होता है मौजूद, उसे कहते हैं endoskeleton। It is composed of non-living materials और hard living tissue। और वो जो endoskeleton होता है वो या तो बना हुआ होता है नॉन लिविंग मटेरियल्स और हार्ड, नॉन लिविंग मटेरियल्स का, नहीं तो हार्ड लिविंग टिश्यूज का बना हुआ होता है एंडोस्केलेटन। एनिमल्स बिलोंगिंग टू सम हायर फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पोजेस एक्सोस्केलेटन। कुछ हायर फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो है कि एक्सोस्केलेटन पोजेस करते हैं। दे डोंट पोजेस इंडोस्केलेटन, उनके पास इंडोस्केलेटन नहीं होता है। बट ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस बोथ एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन भी है और इंडोस्केलेटन भी है।